बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, एबटाबाद। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। आज हम लोग लंग्स रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में डिस्कस करेंगे एम्फीसीमा। हमारे पास एम्फीसीमा लंग्स डिसऑर्डर है। ये कैसा डिसऑर्डर है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन। अब लंग्स डिसऑर्डर में ये लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। लंग्स डिसऑर्डर, एम्फीसीमा इज लंग्स डिसऑर्डर belongs to a medical disorder of lungs known as chronic obstructive pulmonary disease। याद रखें, एम्फीसीमा जो है जिस कैटेगरी ऑफ लंग्स डिजीजेस से बिलोंग करती है उसे कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या तो सिंपली इसको कहा जाता है COPD। अब यहां पे इस डिजीज में बेसिकली होता क्या है, तो क्रोनिक डिजीज में हमारे पास जो है यहां पे ड्यूरिंग विच एल्वुलाइज ऑफ लंग्स डैमेज, ये आपके पास ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एल्वुलाइज ऑफ लंग्स जो है वो क्या होंगे, बेसिकली डैमेज। अब ये एल्वुलाइज डैमेज क्यों होंगे? डैमेज होने के लिए हमारे पास जरा हम लोग अभी काजेस फैक्टर को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर एल्वुलाइज डैमेज हो रही है तो एल्वुलाइज पे अफेक्ट क्या पड़ेगा? तो एल्वुलाइज पे जो अफेक्ट है, यहां पे जो आपने टर्म यूज की डैमेज, तो एल्वुलाइज बस्टिंग, जो हमारे पास एल्वुलाइज है उनकी बस्टिंग होगी। जैसे इस स्केच पे हम वापस आएंगे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये एक्सटर्नल एल्वुलाइज की स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मल एल्वुलाइज है। ये जो आपका पास ए है, ये लंग्स, इस लंग्स को अगर आप देखें तो ये सिंबॉलिकली नॉर्मल है। इस लंग्स में हमारे पास जो है वो आप देखें तो आपको रफनेस यानी कि आपके पास डैमेज नजर आएगा। अगर हम इस लंग्स को एलोबरेट करके देखें तो हमारे पास अगर नॉर्मल एल्वुलाइज हैं तो वो एक्सटर्नली कुछ यूं नजर आएंगी, एयर सैक्स स्मॉल। अगर आप इनको ट्रांसवर्सली कट करके देखेंगे तो इंटरनली कुछ यूं नजर आएंगी, नॉर्मल। लेकिन अगर आप किसी एम्फीसीमा पेशेंट की एल्वुलाइज को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे इन एल्वुलाइज में बस्टिंग होगी। ये एल्वुलाइज जो है वो फट जाएंगी, चूंकि ये स्मॉल थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो ये बस्ट होकर आपके पास इंटरनली लंग्स को क्या कर देंगी, रप्चर। अब एल्वुलाइज बस्ट होंगी, नॉन इलास्टिसिटी ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की जो कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, वो लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे एल्वुलाइज बिकम लार्ज, जब इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी और बस्ट हो जाएंगी तो फिर अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है एल्वुलाइज, फॉर एग्जांपल ये एल्वुलाइज है, ये एल्वुलाइज जब बस्ट होंगी तो ऑब्वियसली आप देखें तो ये एल्वुलाइज जो हैं बस्टिंग की वजह से, अब अगर आप देखें तो यहां पे हमारे पास जो है इनका साइज जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज। जब साइडों से हमारे पास साइड इंक्रीज हो गया तो पहले जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल को यूं था हर एल्वुलाई के गिर्द, तो बस्टिंग की वजह से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड कैपिलरीज बिकम फीवर।
कुछ ब्लड वेसल्स यानी कि हमारे पास जो है वो रह जाएंगी, बाकी सेंट्रल एल्वोलाइज की जो है वो ब्लड कैपिलरीज बस्ट। अब कॉमन सेंस की बात है कि जब ब्लड कैपिलरीज भी बस्ट हो गई और एल्वोलाइज भी रप्चर हो रही हैं तो सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज डिक्रीज। When the surface area for gaseous exchange decrease, then the rate of gaseous exchange automatically decrease। तो ये अफेक्ट होगा किस पे? एल्वोलाइज पे। अब ये एल्वोलाइज बस्ट किस वजह से होती हैं, इनकी काजेस क्या है? नंबर 1, इनकी जो कॉमन काज है वो है टोबैको स्मोक, कि आपके पास जो है वो क्रॉनिकली जो अगर टोबैको स्मोक हो तो उसकी वजह से टॉक्सिक ऑफ टोबैको इन एल्वोलाइज को बस्ट कर देंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास मैरिजुआना स्मोक। मैरिजुआना स्मोक इज आल्सो काज ऑफ एम्फीसीमा। नेक्स्ट नंबर पे एयर पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर। केमिकल फ्यूम्स। Chemical fumes means that कि volatile type of chemicals, dust, ये तमाम केमिकल्स को अगर आप देखें, तमाम काजेस फैक्टर को, तो ये बेसिकली टॉक्सिक हैं। ये टॉक्सिक केमिकल बेसिकली करते क्या हैं? ये टॉक्सिक केमिकल बेसिकली हमारे पास जो ब्रोंकियोल्स हैं इनकी इलास्टिसिटी को लॉस कर देते हैं। ये टोबैको, मैरिजुआना, एयर पोल्यूशन या केमिकल फ्यूम या डस्ट, ये बेसिकली यहां पे आप अगर ब्रोंकियोल को देखें तो नॉर्मल एक्सटेंडेड ब्रोंकियोल है, यहां पे ब्रोंकियोल नॉर्मल एक्सटेंडेड है। लेकिन यहां पे अगर आप ब्रोंकियोल को देखें तो ये ब्रोंकियोल जो है, ये ब्रोंकियोल हमारे पास है कंप्रेस्ड, इसका डायमीटर हो चुका है लेस। ये इलास्टिसिटी कम होने की वजह से बिकॉज ऑफ दिस केमिकल, जब ब्रोंकियोल्स अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर दें और ब्रोंकियोल्स पे इंफ्लेमेशन हो, इस कंडीशन को कहा जाएगा ब्रोंकाइटिस। क्या कहा जाएगा? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस द कंडीशन ड्यूरिंग विच bronchioles become compressed and non-elastic, and because of chemical inflammation takes place on bronchiole known as bronchitis। अब जब ब्रोंकियोल जो है वो आपका पास कंप्रेस्ड हो गई, तो कंप्रेस्ड होने की वजह से होगा क्या? अब ये आपका पास है नॉर्मल ब्रोंकियोल और फॉर एग्जांपल इसके आगे एयर सैक, तो अब जब एयर सैक कंट्रैक्ट होगी तो कंट्रैक्ट होने की वजह से जो एयर पैसेज है वो आपके पास एक्सपेंडेड है, तो एयर इजीली जो है वो एक्सपेल हो जाएगी एक्सहेलेशन के दौरान। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ब्रोंकियोल का डायमीटर नैरो है तो जब एल्वोलाइज कंप्रेस्ड होंगी तो ऑब्वियसली आगे एरो डायमीटर नैरो है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो वॉल्स ऑफ एल्वोलाई पे पड़ेगा और वॉल्स ऑफ एल्वोलाई जो है वो इस रिजल्ट में क्या होना शुरू हो जाएंगी? बस्ट। तो ये वो बेसिक रीजन होती है जिसकी वजह से आपके पास एम्फीसीमा में हमारे पास जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है आप ब्रोंकाई। इसीलिए ये जो COPD है यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, उसमें दो ग्रुप्स को आप डिस्कस करते हैं डिटेल से, एक ब्रोंकाइटिस और दूसरी एम्फीसीमा। अब हमारे पास इसमें जो बस्टिंग हो गई तो अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? तो सिम्टम्स में नंबर 1 शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि आपको जो है वो ब्रीथ, जब ऑक्सीजन कम होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए फास्टर ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग इज नोन एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सिमिलरली जब आप शॉर्ट रैपिड ब्रीथिंग करेंगे तो चेस्ट पेन, साथ जो है वो कफिंग, ऑक्सीजन कम होने की वजह से एनारोबिक रिस्पायरेशन, तो फटीग।
ऑक्सीजन जब नहीं होगी तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिस कंडीशन को कहा जाएगा साइनोसिस। तो ये साइनोसिस हमने टीबी में भी डिस्कस किया डिटेल से, निमोनिया में भी, और फिर उसके बाद आज फिर ये रिपीट हो रहा है। तो ये बेसिकली जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ब्लूइश हो जाए तो उस कंडीशन को कहेंगे साइनोसिस। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो जब ब्रीथिंग रैपिड कर करके इंटरकोस्टल मसल थक जाएंगे तो फिर ब्रीथलेसनेस, यानी कि आपके पास जो है वो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे पास ये तो थे कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स के बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस, कि यहां पे जो डिसऑर्डर पेश हुआ उसकी वजह से हमारी बाकी बॉडी पे क्या अफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले कोलैप्स्ड लंग्स। अब लंग्स को इंटरनली, ये जो है लंग्स को, ये हमारे पास सपोर्ट मिली हुई है स्मॉल सैक्स की वजह से, जिसकी वजह से लंग्स स्पंजीज हैं। लेकिन अगर एल्वेलाइज बस्ट होना शुरू हो जाएंगी तो फिर जो है वो आपके पास लंग्स बजाय एक्सपेंड रहने के कोलैप्स कर जाएंगे। ये कोलैप्स जो होगा इसको हम लोग कहेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज या मेडिकल टर्म में निमोथोरिक्स। लंग्स कोलैप्स इज आल्सो नोन एज निमोथोरिक्स। सिमिलरली ये इंटरनली ही कैपिलरीज और ये एल्वेलाइज डैमेज नहीं होगी, बल्कि लंग्स की एक्सटर्नली होल्स जनरेट होना शुरू हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन यानी सीवियर स्टेज में, जिस कंडीशन को कहा जाएगा बुली। इसी तरह चूंकि गैसियस एक्सचेंज कम हो चुका है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं यानी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो यहां तक था हमारे पास एम्फीसीमा। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक रहता है लंग्स कैंसर। इंशाअल्लाह अजीज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल डिस्कस करेंगे। आपकी सपोर्ट मेरी एनर्जी। थैंक्स यू वेरी मच।